आपकी इस हालत का ज़िम्मेदार जो भी आपके जीवन में इस टाइम पे पेनफुल सिचुएशन है, जिसमें आप इस टाइम पे स्टक हैं, अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं या कहीं भी किसी भी परिस्थिति के कारण जहाँ पर आप मतलब जो भी रीज़न हो, जब भी आप इस वीडियो पे आए होंगे, मैं इतना तो दावे से कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ परिस्थिति आपके जीवन की ऐसी होगी जिसका शायद हल आपने मैनिफेस्ट किया है, तभी ये वीडियो आप तक आई होगी। तो मैं ये जानने की आज कोशिश करूँगी कि आपकी इस हालत का ज़िम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि जो डाउनलोड है और जो कि आपने थंबनेल पे भी देखा है कि आपकी जो भी ये कंडीशन है ना, जो भी पेनफुल सिचुएशन चल रही है उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो कोई आपका शत्रु या आपका दुश्मन नहीं बल्कि कोई और इंसान है। मतलब कि दुश्मन नहीं, कोई और इंसान है। तो इंसान कौन हुआ वो फिर? अगर वो आपका दुश्मन नहीं है तो फिर वो कौन है? तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही पावरफुल डाउनलोड है और सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की इस रीडिंग के लिए। आई होप कि आप भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत ही स्ट्रेंज है ना? कि मतलब अगर विरोधी आपके शत्रु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन है? कोई और इंसान है, मुझे भी नहीं पता वो कौन है। हम देखेंगे कार्ड्स के माध्यम से। तो आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोगों का साथ दिन दुगना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ता रहे। आप लोगों के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान जो है मैं महसूस कर पा रही हूँ। और हिम्मत रखिए, जो भी परिस्थिति आपके जीवन की चल रही है, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं ये चीज़ दावे से कह सकती हूँ कि आपकी परिस्थितियाँ डेफ़िनेटली बदलने को है। और उसको कंफर्म करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हम हमारी कोई भी न्यू अपडेट आप मिस ना करें। तो चले कार्ड्स शफल करते हैं, देखेंगे कि कौन है। अगर आपके विरोधी इस परिस्थिति के रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो फिर कौन है? ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। दोस्तों ये डाउनलोड बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एक्चुअली मैं बिज़ी थी बट मैंने सच कहूँ तो बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज किया है। लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है किसी के लिए, किसी को पता होना शायद बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसलिए ओके ठीक है, तो कार्ड्स आ चुके हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द टेम्परेंस। चलिए हम कार्ड्स को थोड़ा सा अरेंज करेंगे और फिर वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो कार्ड्स अरेंज हो चुके हैं और कार्ड्स की अरेंजमेंट देखकर मैं एक चीज़ आपसे पहले ही क्लियर कर दूं कि वाकई में अ, यहाँ पर दुश्मन जो वर्ड आया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दुश्मन से ज़्यादा ना सच में कोई और जो है रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और वो लोग कौन है मैं आपको सच कहूँ, ये लोग ऐसे हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं। आज मैं एक चीज़ कह दूँ कि कोई अगर यहाँ पर आप एक लेडी हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और आप जानना चाहते हैं कि कौन है, तो आपको जिस इंसान से करंटली इस टाइम पे, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, करंटली इस टाइम पे जब भी आप ये वीडियो देखेंगे उस टाइम पे आप किसी न किसी महिला के ही कारण स्ट्रगल कर रही होंगी या फिर पैनिक होंगी या फिर आपके जीवन में जो भी इस टाइम पे इल्यूज़न या जो भी प्रॉब्लम, कहीं न कहीं जो मेंटल डिसबैलेंस आप में चल रहा होगा ना, जो भी स्ट्रगल चल रही होगी, कहीं न कहीं उसका रीज़न भी एक लेडी होगी। ओके? और अगर आप कोई मेल हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप एक बहुत बड़ा बर्डन जो है काफ़ी समय से कैरी कर रहे थे, ठीक है? बहुत स्ट्रगल आपके जीवन में शायद इस टाइम पे चल रही है और वो स्ट्रगल जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो स्ट्रगल अब कहीं न कहीं आपको फ़ायदा देने स्टार्ट होगी। ऐसा हो सकता है कि आज से पहले देखो, जो फीमेल है उसके लिए मैंने बता दिया, जो मेल ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कौन पर्सन है मुझे ऐसा नहीं लग रहा। उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं
चलो मैं इसको बाद में बताती हूँ, बट अभी आप अगर किसी प्रकार की मेहनत कर रहे हो, किसी भी फील्ड में आप स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपको उस तरह का फल नहीं मिल रहा था जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। मतलब कहो कि 4 बीज अगर हम बो रहे हैं, तो उसमें से जस्ट एक ही बीज पनप रहा है। इस टाइप का आपके लाइफ में आपको शायद करंटली देखने को मिल रहा होगा। मतलब मेहनत का फल उतना नहीं मिल रहा था और इस कारण से आप ओवर स्ट्रेस्ड थे इस टाइम पे। कहीं न कहीं डिप्रेस्ड भी थे और कहीं न कहीं हो सकता है कि गुस्से में रहते हों। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जिनमें गुस्सा बिना किसी वजह के बहुत सारी ऐसा प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बातें, इतने विचार आपके मन में एकदम से चल रहे होंगे कि आप ना किसी का गुस्सा या कहीं का गुस्सा कहीं पे निकाल रहे होंगे। और अब जो है बहुत जल्द आपके जीवन में मुझे देखने को मिल रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे थे, जिसका फल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिसके फल ना मिलने के कारण आप खिजे हुए थे, थोड़े गुस्सैल हो चुके थे या फिर थोड़े पैनिक हुए थे, डिप्रेस्ड हुए थे या कुछ भी, तो वो जो परिस्थिति है अब आपके फेवर में आते हुए मुझे दिख रही है। आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो आप हार्ड वर्क करेंगे ना, इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है? आप किसी चीज़ में माहिर हो रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है? कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आपका कोई टैलेंट है, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपका टैलेंट यूज़ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं या फिर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं जहाँ पर आपके हाथों से या आपके माइंड से काम किया जाता है, वहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी कुछ आपके एफर्ट्स का फल आपको देखने को मिलेगा। अ, अगर अब मैं कहूँ कि रीज़न क्या है, आप कंबाइन में कहूँगी अब, ठीक है? फीमेल और मेल जो भी आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, मैं आज फीमेल और मेल स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एनर्जी ही यहाँ पे ऐसी है। दोनों की एनर्जी अलग-अलग दिखाई गई है यहाँ पे, ठीक है? कोई फीमेल है जो कि किसी फीमेल के कारण ही प्रॉब्लम में है, कोई तो है जो कि आपका ओहदा, आपकी पोज़ीशन के लिए आपकी फैमिली में हो सकती है ये, या कहीं भी। इससे ज़्यादा डिटेल में हम पर्सनल रीडिंग्स में ही जाते हैं और अभी पर्सनल रीडिंग करंटली क्लोज़्ड है। अ बट ये कोई है जो कि आपका या तो किसी प्रकार से हिस्सा छीन के बैठी है, या तो आपके हिस्से पर इनकी कोई नज़र हो सकती है, या तो जो स्टैंड, जो पोजीशन आप डिज़र्व करते हो, वो पोजीशन कहीं न कहीं इनके कारण या तो खतरे में है या तो आपसे दूर है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लेडी है, ये जो भी कोई पर्सन है, ये आपके ना अच्छाई का जो आपका एक ममता भरा, एक प्रेम भरा आपका जो बर्ताव है ना, आप एक ऐसी औरत हो सकती हैं या आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो कि बहुत वाइज़ हो, बहुत प्यारे हो, बड़ी अच्छी-सी आपकी सोल है, सब पे दया आ जाती है आपको, लेकिन आपको हमेशा एक सिक्योरिटी जैसी भावना रहती है, हमेशा आपको डर लगा रहता है कि कहीं कोई आपके सुरक्षा चक्र के अंदर ना आए। सुरक्षा चक्र मीन्स कि आपकी घर गृहस्थी हो गई या फिर आपका फैमिली हो गई, आपके बच्चे हो गए, जिनके लिए आप प्रोटेक्टिव हैं, जिनके लिए आप फ़िक्रमंद हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। और अफ़सोस की बात ये है कि कोई है जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से जानता है और वही इस चीज़ का, इसी चीज़ को स्पेसिफ़िकली वो टारगेट भी कर रहा है। कोई है जो कि आपकी ममतामयी जो आपकी वाणी है या आपकी लाइफ़स्टाइल है, मतलब आप एक बहुत ही प्यारी-सी लेडी हैं, जो भी मैं आपकी एनर्जी बहुत प्यारी-सी मासूमियत सी एनर्जी कैच कर पा रही हूँ। अ आपको ना हो सकता है कि आपको ये आपकी कमज़ोरियों को जानती है, ये जो भी है ना, ये जानती है कि आपकी कमज़ोरी क्या है और उसी कमज़ोरी को ना इस पर्सन ने 10 का 20 और 20 का 200 बनाकर कहीं प्रेज़ेंट किया है, ठीक है? कितनी अजीब-सी रीडिंग है आज की। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं जाना चाहती हूँ और जाती भी नहीं हूँ, बट आज की रीडिंग जो है अ बहुत ही उस टाइप की रीडिंग है जहाँ पर महिला शत्रु टाइप्स इस तरह की लोग बातें करते हैं ना, तो उस तरह की ये रीडिंग है। कोई है जो कि आपकी कमज़ोरियों को बहुत अच्छे से जानता है और आपकी फैमिली का ही है, ठीक है? आपकी फैमिली का है या फिर आपकी फैमिली के बारे में या आपके आंतरिक मामलों में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं ये, ठीक है?
क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये कार्ड ही 10 ऑफ कप्स के अंडर आया है, ये कार्ड जो कि उसको कंफर्म कर रहा है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई इल्यूज़न है। दूसरा रीज़न मैं यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन का भी देख रही हूँ जो कि परेशान है, और परेशान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इल्यूज़न के कारण है। ठीक है? इल्यूज़न, मैं किस तरह का इल्यूज़न की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो जहाँ हम जिस इल्यूज़न की बात कर रहे हैं ना, वो है कि किसी चीज़ के बारे में अ, बहुत ज़्यादा डिटेल में सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना, मतलब थोड़ा-सा अगर कोई ड्रीम ही, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रीम, कोई सपना आपको ऐसा आ गया जो कि थोड़ा अलग है, तो फिर सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, ठीक है? और एक चीज़ आपको बुरी लगेगी शायद सोच के, लेकिन सुन के, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने ना जानबूझ के कुछ लोगों को अपने जीवन में इतनी असेस दी हुई है कि चलो आप कुछ भी कर सकते हो मेरे जीवन में, मतलब आप ही माँ बाप हो, मेरे जीवन का कंट्रोल आपके हाथों में है। कुछ तो है कि आपने इन लोगों को अपने जीवन का कंट्रोल सौंप के रखा हुआ है, या तो आपकी कोई मजबूरी हो सकती है या कुछ भी रीज़न हो, लेकिन आप एक तो मजबूर हैं उन्हीं के कंट्रोल में रहने के लिए, और दूसरा फिर हर टाइम जब आपको पता भी है कि आप इनके कंट्रोल में हैं, आपके जीवन के कुछ मेजर डिसीजंस हैं जो कि ये लोग ही ले रहे हैं, तो फिर या तो आप उस चीज़ को बर्दाश्त कीजिए क्योंकि आपने उनको असेस दी है, आपने उनको परमिशन दी है कि वो आपके जीवन में इंटरफेयर करें, आपके आंतरिक मामलों में बोलें, वो आपके बारे में बातें करें, या तो फिर आप उनको कन्फ्रंट करने की, उनका सामना करने की हिम्मत जुटाएँ, ठीक है? मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन की एनर्जी आ रही है अ, जो कि मजबूर है इस टाइप का, थोड़ा अपने आप को इस टाइप का मजबूर समझ रहा है, जहाँ पर उसने खुद ही कुछ लोगों को अपने जीवन में असेस दी हुई है कि मतलब चलो आप जो भी बोलेंगे हमें अच्छा लगे या ना लगे, बट हम मानेंगे, हम सुनेंगे, क्योंकि हमें सुनना ही पड़ेगा, यहाँ पे कोई और रास्ता नहीं है। और इसी के कारण आपका मूड हमेशा ख़राब रहता होगा, कभी मूड बहुत अच्छा भी रहता होगा, कभी ख़राब रहता होगा, और आपको इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा फील होती होगी, और उससे भी ज़्यादा आपको इनस्टेबिलिटी महसूस होती होगी। आपको डर लगा रहता होगा कि कहीं इनके कारण आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं इनके कारण आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, और ये चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा लगी रहती होंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे ना किसी चीज़ का आंसर जानना चाहते हो। कुछ तो है जिसके बारे में आप वेट कर रहे हो, कुछ जानने का इंतज़ार कर रहे हो, या तो कुछ सुनने का आप इंतज़ार कर रहे हो। तो यह आपका वेट मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि कोई चीज़ है जो कि एक बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रही है। हो सकता है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट किया हुआ है कि आपको या तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या तो फिर पर्टिकुलर चीज़ का कोई पॉजिटिव या किसी भी तरह का कोई रिजल्ट चाहिए, या तो फिर आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है। अ, उसका आपको किस तरह से आगे इस फैसले को आगे मतलब आगे लेके चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इस बारे में आप या तो कंफ्यूज्ड हैं, बट कुछ भी हो, कुछ तो है यहाँ पे आप जिसके लिए आप एक डिवाइन कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपके जीवन में आ रही है। बहुत जल्द कोई रियलिटी या कुछ आपको जानने को मिल सकती है। देखो, मैं एक चीज़ आपको कह दूँ कि आने वाले समय में ना कुछ ऐसा समय आपके पास आएगा जहाँ पर आपको इल्यूज़न और इन चीज़ों को सोचने से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको कोई एक्शन लेना पड़े जल्द से। जल्दबाजी में कोई एक्शन आपको लेना पड़ सकता है, जहाँ पर आपके ओहदे पर बात होगी, अ, आपकी पर्सनैलिटी पर बात आएगी, जहाँ पर आपको अपने लिए एक मेजर स्टैंड लेना पड़ सकता है। तो उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रहने के लिए कहा गया है। अगर उस टाइम आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक फ़ेज़ जीवन का कट कर सकते हो, जो कि नेगेटिव तरीके से काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि कोई फैमिली के कुछ लोग आपके हैं जिनको लेकर आप इल्यूज़न में थे, जिनके बारे में आप 50-50 राय रखते थे कि मतलब ये लोग सही हैं या गलत हैं, या कोई पर्सनैलिटी आपके जीवन में ऐसी है जिसको लेकर आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, भरोसे के लायक है कि नहीं है, या फिर आपको कोई काम करना चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर काम के बारे में अगर आप सोच रहे हो, आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, बट इसका
फाइनल आउटकम आप चाहते हैं कि आपको हार्मनी मिले, आपको रिश्तों में अच्छा फ़ील हो, खुशी हो, और आप कुछ समय से जो आपने ड्रीम्स देखे थे अपनी लाइफ़ के लिए कि ऐसी लाइफ़ होनी चाहिए, वो फुलफ़िल होने चाहिए। आप बस ये चाहते हो और एक मेजर स्टैंड लेना चाहते हो। तो बहुत जल्दी एक एक्शन टाइम आपके जीवन में आ रहा है, जहाँ पर आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि प्रॉब्लम अड़ंगा क्रिएट कर सकते हैं, और इन लोगों को आप कन्फ्रंट बहुत ईज़िली कर लेंगे। हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है वो थोड़ा-सा रिवर्स में आपको दिख रहा होगा, और उसी के आगे यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ रहा है, जिसको कन्फर्म कर रहा है 6 ऑफ बैंड्स का, सॉरी 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और उसको कन्फर्म कर रहा है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो ये 4 कार्ड जो हैं आपके एक बहुत बड़े लाइफ साइकिल के बारे में बता रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पर आप अगर थोड़ी-सी हिम्मत, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में आपको एक अचानक से जल्दबाजी में आपको एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, जहाँ पर आपको, अगर आप इस टाइम पे स्टैंड ले लेते हो, तो इन लोगों से आप पार पा सकते हो। यहाँ पर आप पार पा लोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, मतलब आप थक चुके हो फालतू का बोझ कैरी कर करके, फालतू के लोगों के नखरे देख देख के, और अपने जीवन में फालतू के लोगों को बिठा बिठा के उनको मतलब उनकी ना वाली बातों को भी हाँ हाँ बोलकर, या उनको खुश करने के चक्कर में ना एक आर्टिफिशियल तारीफ किसी की करना, जहाँ पर आप मन से नहीं होते, जस्ट आपको जमाने के लिए, दुनियादारी के लिए कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की कुछ अ, दिखावा आपके जीवन में शायद आपको या तो करना पड़ रहा होगा, या तो कोई आपके साथ दिखावा कर रहा होगा। तो जो भी हो, आप इन चीज़ों से बाहर आएँगे, और डेफ़िनेटली बाहर आएँगे। बट आपको यहाँ से बाहर आने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है? मेहनत करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने सुन लिया कि आप बाहर आ जाएँगे तो आ जाएँगे। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे लोग, कौन लोग, मैं यहाँ पे आपके दुश्मनों की बात नहीं कर रही, उन दुश्मनों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो हमारे कट्टर दुश्मनों में आते हैं, जिनको सारा ज़माना जानता है कि भाई ये दो जो लोग हैं ये आपस में दुश्मन हैं, एक दूसरे के, इनके साथ इनकी फैमिलीज़ की आपस में नहीं बनती। मैं उन दुश्मनों की बात नहीं कर रही, मैं उन दुश्मनों की बात कर रही हूँ जो आपके ही आसपास रहकर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोग आपकी ही फैमिली से कनेक्टेड हैं, या फिर फैमिली के भी हो सकते हैं कई केसेस में। और अगर नहीं है, आप पक्का उनके बारे में नहीं जानते, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, बट पहले पूरा सुन लीजिए। कुछ लोग हैं जिनके चेहरे पर आपके लिए बहुत सारे कंसर्न होंगे। आप जब भी कोई प्रॉब्लम में होते हो, तो सबसे पहले आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए, ये जो कुछ भी चल रहा है, एग्जाम्पल्स देने के लिए आ जाते होंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हम, चलो अब क्या ही करना है, मतलब आपकी हिम्मत बढ़ाने का तो छोड़ो ही, बट आपको डिमोटिवेट करने वाले, और बहुत सारे लोग मुझे ऐसे आपके आसपास दिख रहे हैं जिनके फेस जो है बहुत अलग है उनकी इंटेंशंस से। आप समझ रहे हो मेरी बात? चेहरे जो हैं, चेहरे उन आपके सामने बहुत स्माइलिंग होंगे, बहुत फ़िक्रमंद दिखते होंगे, लेकिन मन के अंदर ना कुछ ऐसी भावनाएँ हैं आपके लिए जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। इन लोगों में ना मुझे कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कि जस्ट आपसे जुड़े ही इसलिए हैं ताकि वो आपके जीवन में ताक झाँक कर पाएँ, आपके आइडियाज़ लीक कर सकें, आपकी जानकारी या तो लीक कर सकें, या तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, आप कहीं उनसे बेहतर तो नहीं होते जा रहे, आपके जीवन में कौन आ रहा है, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, और आप अगर कुछ नया कर रहे हो तो आपके क्या प्लान्स हैं, और ये सब चीज़ें जानने में इच्छुक तो हैं, बट आपकी तरक्की से खुश नहीं है। मतलब अपनी टांग आपसे आगे ही रखना चाहते हैं। ठीक है। तो सच कहूँ ना, अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग, सच कहूँ तो ऐसे लोग हमारे सच में जो कट्टर दुश्मन होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि ये लोग अक्सर हमारे जीवन में ना एक मीठा ज़हर जैसे होते हैं, ठीक है? जिनको हम बहुत ही मतलब
चाहे हम जानते भी हैं, जस्ट लाइक शुगर, हम जानते भी हैं कि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, बट फिर भी खाए जा रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों से आपको खतरा है। तो आपकी जो भी ये कंडीशन है ना इस टाइम पे, क्योंकि अगर आपका कोई कट्टर दुश्मन है, कोई विरोधी है, तो वो आपके घर के आसपास तो नहीं आएगा, आपके घर में उसका आना जाना बंद होगा, लड़ाई झगड़ा जो भी हो, बट घर में आना जाना बंद होगा। आपके जीवन में क्या चल रहा है आप उसको क्यों बताएंगे, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो आपको क्यों बताएगा। बट ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि हमारे और उन दुश्मनों के दोनों के बीच में एक बॉन्ड की तरह बात करते हैं, एक बॉन्ड की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक जाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आती है। और कोई तो है आपके जीवन में ऐसा जो कि आपकी इस पेनफुल जो भी कंडीशन आपके जीवन में जो असमंजस वाली, इल्यूजन वाली, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप इस टाइम पे जो भी इल्यूजन महसूस कर रहे हो और आपको इंट्यूशन आती है, कुछ घबराहट जैसे फील होती होगी कि कुछ तो शायद गड़बड़ है, कुछ तो शायद अनईजी है, कुछ तो है जो कि ठीक नहीं है। कभी कभी आपको एंजाइटी जैसे महसूस होती होगी, कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ आपके आसपास गलत हो रहा है। साइकिकली आपको ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन इसका जो रीज़न है वो आपके वो दुश्मन नहीं है जो कि एक सच में दुश्मन होते हैं, जिसके बारे में सारा ज़माना भी जानता है कि भाई इन दोनों लोगों की आपस में नहीं बनती। बट उन दुश्मनों की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ जो कि एक बॉन्ड की तरह, दोगले लोगों की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे फेस टू फेस सबसे बड़े केयरिंग, सबसे बड़े अ, हितैषी होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको हमारी किसी भी तरक्की से, किसी भी अच्छाई से सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और तभी यहाँ पे कहा गया है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कट ऑफ करना इतना ईजी नहीं होता, और स्पेशली जब वो हमारे परिवार के हो या फिर परिवार की तरह हो, तो उन लोगों को कट ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कहा था कि कुछ लोग हैं आपके जीवन में जिनको आप उनकी इंटेंशंस जानते हो, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। उनको खुश रखने के लिए आपको फर्ज समझ कर ही समझ लो, चाहे कुछ भी करो, बट इन लोगों को आप अपने सिर पे बिठा के रखे हुए हो। तो ऐसे लोगों को अगर आप कन्फ्रंट करना चाहते हो तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं कह रही कि आप टोटली इन लोगों से कट ऑफ कर दो, या मैं तो कर भी नहीं पाओगे आप लोग, क्योंकि ये आपके, फिर वही बात आगे रिपीट करना पड़ेगा फिर से, आप जानते ही हो कि फैमिली जैसे हैं या फिर फैमिली के ही हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको ना एक ऐसी चेंज, ठीक है, मूविंग ऑन वाली चेंज, ठीक है, जहाँ पर आपकी एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पर आप सच को ना सीधा फेस टू फेस कहने की हिम्मत रखो। और जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, या फिर अगर बाय चांस बाय लक आपको जानने को मिलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा लीक की गई है, जो कि किसी ट्रस्टवर्दी इंसान के साथ ही आपने शेयर की थी, और आपको एहसास हो जाता है कि ये इंसान आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके भरोसे के काबिल नहीं है, तो या तो उस इंसान से एक बहुत ही बोल्ड तरीके से आप कट ऑफ कर लीजिए, या तो फिर उसको फेस कीजिए, डायरेक्ट फेस कीजिए उसको, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको ना दूसरों पर डिपेंड रहना, इमोशनली बैगिंग आपको छोड़नी पड़ेगी, कि मतलब कोई तो हो जिसके बिना आप, इस तरह की एनर्जी इसमें से आपको बाहर आना पड़ेगा कि आपको स्टेबल रहने के लिए, आपको मजबूत खड़े रहने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत है। क्यों अपने राज किसी के साथ शेयर करने हैं, नहीं करने हैं, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है, अगर आपको किसी की पर्सनैलिटी, क्योंकि आप बहुत साइकिक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी भी ये रीडिंग है, आप इंसान की बातचीत से गेस कर लेते होंगे कि इसकी इंटेंशंस आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो अगर आपको ऐसी किसी से भी इंटेंशन आ रही है, वाइब्स आ रही हैं आपको कि ये कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ, बेशक ये कितना भी अच्छा हो, बट इसके जो बर्ताव है उसमें कुछ तो स्ट्रेंज है, कुछ तो ज़्यादा मक्खन मलाई लग रही है, या कुछ भी ऐसा आपको महसूस होता है, तो तुरंत वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए। अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक मत कीजिए, अपने घर की बातों को आप ऐसे लोगों के सामने बात मत शेयर कीजिए जहाँ पर आपको बदले में कोई पॉजिटिव राय या पॉजिटिव डिसीजन या पॉजिटिव
एडवाइस सुनने को ना मिले, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके घर की आपकी इन्फॉर्मेशन लीक बस ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही है। कुछ तो है यहाँ पे लोग जो कि आपके बारे में जानकारी लीक कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है और आप पर अ, आजकल किसी नेगेटिविटी का कितना असर है, आप हेल्दी हैं या फिर अनफिट हैं, जो भी आपके घर की मुझे लग रहा है कि छोटी-छोटी बातें जो कि किसी की निजी बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, ऐसी बातें भी कोई कैरी करके कहीं न कहीं उनको डिपार्ट कर रहा है। कोई तो है जो कि आपके और किसी थर्ड पर्सन के बीच में बॉन्ड बनकर एक एक पुल की तरह काम कर रहा है, जो कि ना आपका सगा है और ना उनका सगा है। उसको जस्ट और जस्ट मज़े लेने हैं इस सिचुएशन के, ठीक है? देखो, सीधे और सरल शब्दों में कहूँ ना, तो आपको ऐसे लोगों को किक आउट कर देना चाहिए अपने जीवन से जब भी आपको ये चीज़ पता चलती है कि आपके बारे में अ, इनकी सोच जो है वो कैसी है। जैसे मैंने अभी कार्ड्स में डिस्कस की है, उस तरह की अगर इनकी एनर्जी आपको दिख रही है तो इनको आपको जीवन से बाहर कर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस सबसे ज़्यादा यहाँ पे आई है, ठीक है? टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत कम है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा लोगों की यहाँ पे आ रही है। ये आपकी हो सकती है या फिर आपके उन लोगों की हो सकती है। एक चीज़ मैं आपसे कहूँ, आपको बहुत खुशी होगी जान के कि ये लोग इन लोगों का टाइम आ चुका है आपके जीवन से बाहर जाने का, और शायद यही रीज़न है कि ये वीडियो आप तक पहुंची है, क्योंकि अब डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं थ्रू मी, थ्रू दिस वीडियो, कि आपको अब इन लोगों को जो आपको सर्व नहीं कर रहे, ऐसे लोगों को जो आपको जस्ट और जस्ट फेंट कर रहे हैं, जस्ट आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप कितनी प्रॉब्लम में है, उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि सिर्फ इनको चटकारे लेने होते हैं कि आप अब क्या चल रहा है, अब कौन आ रहा है, बस नाक घुसानी होती है किसी की पर्सनल लाइफ में। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से किक आउट करने का समय आ चुका है। ये आज की वीडियो का मेन जो है संदेश है आपके लिए। एक विक्ट्री आपका वेट कर रही है, एक ऐसी चेंज आप में आने वाली है, या फिर ऐसा मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है यहाँ पे जो कि बिल्कुल बोझ से ना आप उठने, मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे लावा होता है ना ज़मीन के अंदर, बहुत दिनों से दबा पड़ा होता है और एकदम से जब ज़मीन से बाहर निकलता है तो कितनी आग निकलती है, तो उसकी गर्मी सह पाना बहुत मुश्किल होती है इस टाइम पे। तो इसी तरह से कोई तो है यहाँ पे आज की इस रीडिंग को जो सुन रहा है, जिसका गुस्सा या जिसकी सहन करने की ताकत जो है अब ओवर हो चुकी है, ठीक है? अब बहुत ज़्यादा उन्होंने किसी को समय दे दिया है, बहुत ज़्यादा किसी को माफ़ कर दिया है, लेकिन अब आप इस बर्डन को सहन नहीं करना चाहते। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और कोई तो है जिसकी रियलिटी आप जानते हो और इसको कहीं कहीं काफ़ी बार आप माफ़ कर चुके हो, अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ओके? और आगे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ना इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो जी, क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेंस का जो कार्ड है वो इस कार्ड को कंफर्म कर रहा है कि आपको बस अपने जीवन में ना बैलेंस चाहिए, हार्मनी चाहिए और कुछ बदलाव चाहिए। पहले जो पुरानी सोच थी, पुराने जो आपका पुराना जो वर्ज़न था, जहाँ पर शायद आप सब पे भरोसा या तो कर लेते थे, या फिर अगर वो भरोसे के लायक नहीं भी थे तो भी आप किसी की इज्जत रखते हुए उनको अपनी लाइफ में एक्सेस दे दिया करते थे। बट अब आप एक बहुत ही बोल्ड रूप धारण करने वाले हो, जहाँ पर आपको जस्ट आपका आपका और आपके परिवार का साथ और सिक्योरिटी चाहिए। अगर कोई भरोसे के लायक नहीं है तो आप उसको बाहर निकालेंगे। आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल होते हुए मुझे दिख रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आप अपने जीवन के असली पर्पस को शायद समझ चुके हो, ठीक है? और उसके लिए, उसको फॉलो करने के लिए आप फालतू की झिक-झिक अपने जीवन में शायद नहीं चाहते हो, और इसीलिए ये रूप मुझे आपका बहुत ही बोल्ड होते हुए दिख रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि सबके लिए सॉफ्ट एनर्जी रखता है, अभी भी आप सॉफ्ट एनर्जी रखते हो, सपोर्टिव हो बहुत। अगर आपके सामने कोई भी नीडी पर्सन आता है तो आप उसके लिए सपोर्टिव हो सकता है कि आप अ
आपकी इसी सपोर्टिवनेस का ना, इसी अच्छाई का, इसी वाइसनेस का बहुत फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन अब आप ना बैलेंस चाहते हो अपने जीवन में, एक ऐसा बैलेंस जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो, जहाँ पर अगर कोई आपके लिए अच्छी एनर्जी कैरी करता है तो आप भी उसके लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आपके लिए कोई अच्छी एनर्जी कैरी नहीं करता है तो आप उसको बहुत ही प्रैक्टिकली उसको अवॉइड करने वाले हो। ठीक है? देखो कहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, एक ऐसा इंसान जो कि इल्यूज़न में है, जो कि कुछ ऐसे लोगों के कारण प्रॉब्लम में है, जहाँ पर वो कि ऐसा लग रहा है जहाँ पर वो ना अ, ऐसे लोगों को सर्व कर रहा है, मतलब जिनको जिनको खाने के लिए खाना देते हैं ना हम, जिनको पेट भरने के लिए खाना देते हैं, वही उसके ऊपर आके उल्टी मार के जा रहे हैं, इस तरह का मतलब देखो मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। आई नो कि मेरे वर्ड्स थोड़े आपको वर्ड लगेंगे, बट ऐसा ही लग रहा है, मतलब जिनको खिला रहे हो, ज़बरदस्ती जिनकी सेवा किए जा रहे हो, वही लोग, उनको आपका खिलाया हुआ इज्जत का खाना हजम नहीं हो रहा। तो ऐसे कुछ लोग हैं और उनके साथ अब आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चलने वाले हो, और इसीलिए अगर आप ऐसा करने में, मैनेज करने में सच में हिम्मत कर देते हो, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ पे। और क्यों करनी पड़ेगी वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनसे कट ऑफ करना सामाजिक रूप से शायद आपके लिए इजी नहीं होगा। ठीक है, दिखावा, दुनियादारी और इन चीज़ों के चलते आपके लिए ये चीज़ इजी नहीं होगी, लेकिन बर्डन से बाहर आना भी ज़रूरी है। तो अब आप इन लोगों को किक आउट तो करोगे अपने जीवन से, और अगर आप करने में सफल रहते हो तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपका वेट कर रही है, एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपका वेट कर रही है। और इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि आपको फॉलो करेंगे, और जो अभी तक आपकी अच्छाई पर ना ऐसे निर्भर हो चुके हैं कि बस आपका तो क्या ही बेवकूफ़ बनाना है, आपका तो क्या ही, मतलब आपको क्या बताना है, आपके लिए तो आप तो जस्ट एवे ही इंसान हो। तो ऐसे लोग, ऐसी एनर्जी वाले लोग अब आपको शायद सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक ऐसी चेंज, एक जिस तरह मैंने लावे की एग्जांपल दी थी ना, ऐसे आपका एक बदला हुआ हाई एनर्जी वाला रूप जैसे ही इनको देखने को मिलेगा, तो कुछ लोग तो हैं यहाँ पर जिनके पाँव तले ज़मीन मतलब हिलेगी, और ये लोग आपको फॉलो करने में ही अपनी बेहतरी समझने वाले हैं। और कुछ तो हैं, कोई 3 या 4 लोग हो सकते हैं जो कि अपनी नेगेटिव इंटेंशंस लेकर जस्ट मज़े लेने के लिए आपके बीच में और किसी थर्ड पर्सन के बीच में गॉसिप्स या कुछ ऐसी बातें पास करता था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लीक करता था। कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं ये लोग अब मुझे आपके जीवन से निकलते हुए दिख रहे हैं। ठीक है? तो इनके पास चारा, 2 ही चारे हैं, या तो ये लोग आपको फॉलो करें, आपकी भी रिस्पेक्ट करें, आपको जो आपकी सोच है, आपकी जो भावनाएं हैं उनकी कद्र करें, या फिर आपके जीवन से बाहर निकल जाएं। यही 2 रास्ते हैं लोगों के लिए। और अब मैं सच कहूँ तो आप बर्दाश्त तो नहीं करने वाले। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर, कार्ड्स जो हैं ओवर हो चुके हैं, रीडिंग जितनी थी हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको आज एक एक्स्ट्रा माइल जाके एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, तो पर्सनली मेरी ये सोच है कि जब भी कुछ हमारे साथ गलत होता है ना, कोई ऐसा एनिमी करता है जिसके साथ हमारी या फिर हमारी फैमिली की काफ़ी लंबे समय की दुश्मनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब कोई हमारा अपना बनकर हमारा फ़ायदा उठाता है ना, वो चीज़ पेनफुल तो होती है, लेकिन आखिर में हमें एक चीज़ सिखाती है कि हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज़ जब हम लास्ट में समझने के बजाय अगर हम इस चीज़ को स्टार्टिंग में ही समझ लेना कि किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ऐड होने से रुक जाती है, वो है काश। ठीक है? तो ये काश जो है वो बहुत लंबी जर्नी के बाद हमारे उस फाइनल लेसन में जुड़ती है कि काश ऐसा ना किया होता, काश हमने ये चीज़ ना की होती, काश हमने भरोसा ना किया होता, और ये चीज़ सोचकर हम अपना सिर पीटते हैं एक टाइम पे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में जो लोग हैं वो हमें लास्ट में जाके कहीं काश बोलने पे मजबूर करेंगे। जब तक वो मजबूर करें, उससे बेटर है कि हम स्टार्टिंग में ही थोड़े सतर्क हो जाएं, और ऐसे लोगों से, स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए जो कि हमारे साथ बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या चल रहा है, हम सुखी हैं, हम दुखी हैं, उनको कोई लेना देना नहीं होता। बस उनको एक चीज़ से मतलब होता है कि तूने सुना वहाँ पे ऐसा हुआ, अरे तूने सुना वहाँ पे वैसा हुआ। खास करके कुछ लोग होते हैं, मैं
जेंडर स्पेसिफिक यहाँ पे बात नहीं कर रही। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी पर्सनल लाइफ में चाहे कितना भी काम हो चाहे ना भी हो, बट दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन उनको जस्ट एक मीडियम ऑफ गॉसिप की तरह एंजॉय करना होता है। अगला इंसान किस पेन से गुजर रहा है, किस दर्द से गुजर रहा है, उन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो जब भी हम लोग, कोई भी आज के टाइम पे इतना भोला तो नहीं है कि हम किसी की इंटेंशंस को भांप ना पाए। एक समय पे हम इंसान को जांचना चाहे तो जांच सकते हैं, और जैसे ही हमें किसी के चरित्र को लेकर, किसी की भावनाओं को लेकर हमें थोड़ी सी भी अगर कंफर्मेशन मिल जाती है ना, तो आई थिंक कि हमें उसी टाइम पे सतर्क हो जाना चाहिए, स्पेसिफिकली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कि हमारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब चीज़ें जो है हम उन्हीं लोगों से शेयर करें जो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी हैं। जो हमारे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं हैं, जिनको हमारे सुख दुख से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों से इन चीज़ों को डिस्कस ना करें। ठीक है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़े दुश्मन वाकई में आज के समय में वो नहीं हैं जो कि कट्टर दुश्मन है, जो कि हमारे मतलब जो कि पूरी दुनिया जानती है कि ये दुश्मन है, जो दुश्मनी के रूल्स भी फॉलो करते हैं। ठीक है। बल्कि वो लोग हमारे दुश्मन हैं जो कि हमारे ही बीच रहकर, हमारे ही अपने बनकर, हमारे ही टुकड़ों पर पलकर, हमारे ही साथ रहकर हमारी ही गर्दन काटते रहते हैं, हमारा ही खून चूसते रहते हैं, हमारी ही पीठ पीछे भौंकते रहते हैं और हमारे ही आगे दुम हिलाते रहते हैं। ऐसे घटिया लोगों को ज़रूरी नहीं है कि आप निकाल दो, बट अपनी एक्शंस के माध्यम से उनको एक चीज़ बहुत करारे जवाब में दे देनी चाहिए कि हम पर आपके पैंतरे नहीं चलने वाले। हम पर आपके पैंतरे नहीं चलने वाले। ठीक है। हम पर आपके पैंतरे नहीं चलने वाले, यही चीज़ उनको, आपको जैसे बिना चप्पल खोले किसी के सिर पे चप्पल मारने जैसी ये एक्शन, जैसे वो होता है ना, वो लोग होते हैं हमारे साथ मीठे भी हैं और हमारे शत्रुता भी पूरी निभा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का ये सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद रीडिंग समझ आ गई हो। जिन लोगों के लिए रीडिंग थी या जो भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उन लोगों को कनेक्ट करने में इजी हुआ होगा। अगर आप किसी भी बात के बारे में कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड की थी, आपकी तकदीर आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है, वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा था कि आप हमें टाइमलाइन बताएं कि कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और उसका आंसर ये है कि टाइमलाइन ये एक जनरल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर किसी की अलग अलग एनर्जीज नहीं होती हैं। एक पर्टिकुलरली किसी पर्सन को टाइमलाइन बताना इजी नहीं होता है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपको टाइमलाइन बताऊँ और बताती भी हूँ। आप ध्यान से सुना कीजिए। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था कि अब हमें क्या करना चाहिए जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, जो आज की रीडिंग में बताया है इन चीज़ों को भी फॉलो कीजिए। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ईश्वर से जुड़ जाइए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जैसे पूरा ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड में अगर एक सूरज जितना इम्पोर्टेंट है, अगर एक धरती इतनी ज़रूरी है, अगर एक छोटा सा कॉमेट भी इतना ज़रूरी है, अगर कोई स्टार इतना ज़रूरी है, अगर कोई पेड़ पौधा इतना ज़रूरी है, अगर कोई रिच पर्सनालिटी इतनी ज़रूरी है, तो आप भी उतने ही ज़रूरी हैं, खास करके डिवाइन की नज़रों में, क्योंकि आप उन्हीं के बनाए हुए एक हिस्से हो। अमीर गरीब छोटा बड़ा ये सब ना, हम जो धरती पे जो लोग रहते हैं ना, वीक मेंटालिटी वाले, उन लोगों के लिए निर्भर करता है। बट ईश्वर की नज़र में ना हर चीज़ एक अलग महत्व रखती है। और इस चीज़ को मानिए और अपने आप को सबसे पहले तो एक स्पेशल इंसान समझिए। ईश्वर की बनाई हुई क्रिएशन हो आप, खुद से प्रेम कीजिए। आई नो कि सबके जीवन की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इतना इजी नहीं होता है, जिस पर गुजरती है वही जानता है, लेकिन फिर भी ट्राई कीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपके बस में नहीं है चीज़ें तो ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपकी कोई कुल देवी है या फिर आप किसी भी देवी देवता को मानते हैं, आप किसी और कल्चर के और किसी और धर्म के हैं, तो आप भी जिनको भी आप मानते हो, आप उनको सरेंडर कर दीजिए कि अब मेरे हाथ में जो था मैं
हैंडल करने की कोशिश कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ। अब ये चीज़ें मेरे बस में नहीं हैं, अब आप सँभालें। तो आपको मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से ऐसा करती हो तो आपको पॉज़िटिव चेंजेस देखने को 100% मिलेंगी। कहीं न कहीं से कोई वीडियो आएगी, कोई टॉपिक आ जाएगा, कुछ भी हेल्प आ जाएगी या कुछ न कुछ आप चमत्कार डेफ़िनेटली देखोगे। ठीक है? तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। ठीक है? तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आपने इतना समय निकाल के हमारी वीडियो पे स्पेंड किया। थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सुपर थैंक्स सेंड करने वालों को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।